पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जब मुलाकात हुई थी G20 में, तो कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई थी। कहा यह जा रहा था कि नीतीश कुमार एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रभावित हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कोई नया फिर से फैसला हो सकता है और साथ आ सकते हैं। लेकिन इन बातों को हुए काफ़ी समय हो गए। उसके बाद एक चर्चा और शुरू हुई कि नीतीश कुमार को INDIA गठबंधन में तरजीह नहीं दी जा रही है, इससे नीतीश कुमार नाराज हैं। इसी बीच में क्षेत्रीय परिषद की बैठक शुरू हुई और उस बैठक को लेकर के जो एजेंडा सेट किया गया था, जिस तरह की बैठक होनी थी, उसमें अमित शाह के साथ उनकी लंबे समय के बाद मुलाकात होनी थी। 1 साल से भी ज़्यादा समय के बाद अमित शाह और नीतीश कुमार एक साथ बैठने वाले थे। हालांकि इस बैठक के उद्देश्य दूसरे थे, लेकिन इसे राजनीतिक चश्मे से भी देखा जाने लगा था। आपको बता दें कि इन सारी बातों को लेकर के कई ऐसी चर्चाएं थी जो चल रही थी। कहा तो यहाँ तक जा रहा था कि अमित शाह और नीतीश कुमार जब मिलेंगे तो बिहार को लेकर के कुछ विशेष बात होगी। बात हुई भी, और इसके साथ साथ राजनीतिक चर्चाएं, जो कहा जा रहा था कि इससे अछूती रहेगी ये मीटिंग, उससे बच नहीं पाई। राजनीतिक चर्चाएं खूब हुई और नीतीश कुमार ने जहां एक तरफ बिहार को विशेष राज्य का दर्जा का डिमांड रखा, वहीं नीतीश कुमार और अमित शाह के बीच में जो दूरियां थी उसे पाटने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सफल हो गए। जब 2022 के अगस्त में नीतीश कुमार बाहर आए थे NDA से, तो उन्होंने सीधे सीधे तो नहीं, लेकिन इशारों इशारों में अमित शाह को पूरी तरह का दोषी बनाया था। कहा था कि वो उनकी पार्टी और उनकी कुर्सी दोनों पर नज़र गड़ाए हुए हैं। इन सारी बातों के साथ दोनों के बीच में मीटिंग हुई। नीतीश कुमार ने जमकर अमित शाह का स्वागत किया। हालांकि ये जो सरकारी कार्यक्रम था, लेकिन राजनीतिक रूप से इस कार्यक्रम को अब बड़ी मजबूती के साथ देखा जा रहा है और साथ ही इस पर चर्चाएं भी शुरू हो गई हैं। आपको बता दें कि राजनीतिक गलियारे में हलचल तेज हो गई है कि नीतीश कुमार ने जो भी डिमांड रखे उसे अमित शाह ने एक्सेप्ट कर लिया। इससे पहले हमने आपको बताया था कि सम्राट चौधरी ने स्पष्ट कह दिया था कि उचित फोरम पर उचित बातें रखी जाए तो उसका फ़ायदा मिलता है। हमने ये भी खबर आपको बता दी थी। अब इन सारी बातों को लेकर के एक बात तो साफ नज़र आ रही है कि कहीं ना कहीं जो वर्तमान परिस्थितियां बनी हैं, उन परिस्थितियों में एक बात तो साफ नज़र आ रही है कि जिस तरह से जातीय गणना की बात को लेकर के कहा जाए, आरक्षण की बात को लेकर के कहा जाए, या बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की, इन सारे डिमांड को कहीं ना कहीं अमित शाह के माध्यम से नरेंद्र मोदी तक नीतीश कुमार भी पहुंचाने में सफल हो गए हैं। तो वहीं नीतीश कुमार और अमित शाह के बीच में जो डिफरेंस था, जो दूरियां बढ़ गई थी, उसे पाटने में कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी भी सफल होते नज़र आ रहे हैं। आपको बता दें कि 2024 के चुनाव से पहले वो सारे हथकंडे और सारी बातें की जाएंगी जिससे कि भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा हो। आपको बता दें कि जिस तरह की मीटिंग हुई और बातें जो निकल करके सामने आ रही है, उसमें नीतीश के साथ शाह की बंद कमरे में हुई बातचीत, मोदी का प्लान सक्सेस होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसका सीधा मतलब ये कहा जा सकता है कि ऑल इज़ वेल एक बार फिर से होने की उम्मीद बढ़ गई है। देखना दिलचस्प होगा कि नीतीश कुमार ने इस मीटिंग को बहुत लोगों से दूर रखा। हम अगली खबर में आपको बताएंगे कि किस तरह से इस मीटिंग का इम्पैक्ट बिहार और देश की राजनीति पे पड़ने वाला है। आपने सीधी सीधी बातें तो देख ली, लेकिन राजनीतिक गलियारे में जो हलचल तेज है इस मीटिंग के बाद, हम वो बातें आप तक पहुंचा रहे हैं। अगली खबर में जल्दी ही आते हैं, जहां हम आपको एक और बड़ी खबर देंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।